आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो है पेट्रोल डीजल को लेकर, क्योंकि आज केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है एक्साइज ड्यूटी कम करके, और इसका फायदा जो है आम लोगों को मिल रहा है। इस वक्त आज तक पर हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज तक पर। और आज एक बड़ा फैसला लिया गया, राहत का शनिवार कहा जा रहा है कि आम लोगों की सरकार है। तो पहला रिएक्शन क्या सर आपका, क्योंकि जनता के मन में कई सवाल है, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अभी तो चुनाव भी नहीं थे, आज इतनी बड़ी राहत दे दी गई सरकार की तरफ से, तो वजह क्या है और इसका इंपैक्ट क्या देख रहे हैं सर आप? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार चुनावों और राजनीति से ऊपर उठ के सबसे पहले एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार, माता और बहनों की चिंता करती है। आज अगर आप देखें, ये जो रिलीफ दी गई है, इतनी आज विश्व में महंगाई है, विश्व में विपरीत परिस्थितियां हैं, इनके बावजूद एक बोल्ड स्टेप लिया गया है, बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया गया है ये रिलीफ देके। और ये रिलीफ के पीछे सबसे बड़ी भावना है, मूल भावना है कि जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो हमारे गरीब परिवार हैं, उन सबको एक राहत देना। जी, पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए, उज्ज्वला योजना के तहत आज जो लाभार्थी हैं उनको एलपीजी में कम मिल रहा है, सीमेंट के दाम भी कम कर दिए गए। तो एकाएक जो ये कई सारी राहत आई है, इसी वजह से शायद लोग सवाल पूछ रहे हैं सर कि आज ये शनिवार के दिन इतनी बड़ी मेहरबानी ये राहत को लेकर है या इसके अलावा कोई और भी बात है, क्योंकि कई लोग इसको लेकर खुलकर तारीफ कर रहे हैं इस वक्त आपकी। देखिए, मैं फिर कहूंगा, आपने देखा कोरोना के समय किस तरह से मोदी जी ने भारत की इकोनॉमी को एक बहुत डिफिकल्ट पीरियड से निकाला। जब सारे विश्व में एक ऐसी विपरीत परिस्थितियां थी, तब भी मोदी जी ने भारत के किसी भी गरीब परिवार को भूखे नहीं सोने की परिस्थितियों में आने दिया। हमेशा एक व्यवस्था की 80 करोड़ लोगों के पास खाने का सामान पहुंचाया, वैक्सीन फ्री में दी। तो जिन चीजों का असर हमारे एक साधारण भारतीय जनता पे पड़ता है, उन चीजों पे हमेशा एक फोकस रखा। वही बात आज सीमेंट, वही बात स्टील, वही बात डीजल, वही बात पेट्रोल, वही बात एलपीजी, इन सब के पीछे मूल भावना ये है कि किसी भी जो साधारण परिवार हमारे हैं, इन सबको जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों के पीछे हम हमेशा सरकार की तरफ से खड़े रहें। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा सरकार की तरह, चट्टान की तरह खड़े रहे। ठीक है। अब सर एक सवाल यहां मन में जनता की आता है कि पिछले साल नवंबर में जब आप लोगों ने दाम कम किए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के साथ साथ तमाम राज्यों से अपील किया था कि जो वैट है कम कर दें। कुछ राज्यों ने किया, कुछ ने नहीं किया। तो क्या बीजेपी शासित राज्य और राहत दे सकते हैं, ऐसा कोई रोड मैप आपका है? और बाकी राज्यों से भी क्या कोई आप लोग अपील करेंगे कि देखिए और राहत दे दीजिए, क्योंकि इस वक्त वाकई में महंगाई से आम जनता काफी परेशान है? बिल्कुल, सभी राज्यों को भी इस जर्नी में साथ जुड़ना चाहिए। सभी राज्यों को भी यथासंभव मेरे हिसाब से बराबर की मात्रा में सबको रिलीफ देनी चाहिए। जी, आपने जो ये फैसला लिया, आप कह रहे हैं कि देखिए ये आम लोगों के लिए फैसला है, आम लोगों के लिए सरकार फैसला ले रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आ रही है। रणदीप सुरजेवाला जी अब से थोड़ी देर पहले टीवी पर आए थे, कहा देखिए 10 रुपए इन्होंने 60 दिन के अंदर बढ़ाया, 9 रुपए 50 पैसे पेट्रोल पर कम किया और डीजल पर 7 रुपए घटा दिया। तो बढ़ाया ज्यादा है 60 दिनों के अंदर, कम करने वाला कम है, हेराफेरी वो कह रहे हैं। इसको क्या जवाब देंगे सर आप? बहुत स्पष्ट बात है, जिन लोगों को तथ्यों की जानकारी है, वो लोग भी अगर देश को इस तरह से भ्रमित करें तो अच्छी बात नहीं है। प्राइस ऊपर बढ़ना घटना इंटरनेशनल प्राइसेस पे डिपेंड करता है, लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी है जो कि आज कट की गई है, वो भारत सरकार ने अपने रेवेन्यू में से पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, सबके लिए एक क्लियर रिलीफ दी है। वो रिलीफ टुडे, दैट रिलीफ इज वर्थ ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपीज, 1 लाख करोड़ रुपए के बराबर की ये टोटल रिलीफ है। तो ये रिलीफ सीधे हमारे आम जनता के जो परिस्थितियां हैं उनको सुधारने के लिए काम आएगी। जी, आप कह रहे हैं सर कि इससे आम लोगों को सीधा फायदा होगा, लेकिन एक सवाल मन में यह आता है कि हाल फिलहाल में सिलेंडर के दाम कई बार बढ़े। आज आपने हालांकि राहत दी है, 9 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी जो हैं उन्हें सीधा लाभ मिलेगा, लेकिन दिल्ली की अगर मैं बात कर लूं तो एक महीने में 50 रुपए से अधिक दाम बढ़ गए। तो इसका लाभ कैसे आम आदमी को मिलेगा, क्योंकि सिलेंडर में दाम काफी बढ़ा दिए गए हैं हाल फिलहाल में। आप इधर कम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ इतने बढ़ गए हैं जिससे शायद बहुत बड़ा असर जो है वो लोगों को नहीं महसूस होगा, ऐसा कुछ लोगों के सवाल है ये।
जितने भी लोगों से आप बातचीत करके देखिए, सभी के घरों में आप माताओं और बहनों से पूछिए, अगर जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं एक तरफ, तो हमारे हाथ में इंटरनेशनल प्राइसेस का कंट्रोल तो नहीं होता है। हमारे हाथ में है कि जो एक्साइज ड्यूटी है, जो टैक्सेस हैं, उनको हम कम करें। वही किया गया है, वही एक राहत दी गई और ये बहुत बड़ी राहत है। इस राहत का जो असली अनुभव है वो हमारे परिवार ही समझ सकते हैं। जी सर, अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि राहत दी गई है, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, लोग भी आज शनिवार को राहत वाला शनिवार कह रहे हैं। अब आप ये बताइए, क्या इससे सरकार पर कोई बोझ पड़ेगा? और विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए हमने लगातार दबाव बनाया था, तो ये लोगों के हित में फैसला लिया गया है, या वो जो दबाव जिसका जिक्र किया जा रहा है बार बार की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, सरकार के सामने ऑप्शन नहीं था, जो बात विपक्ष कह रहा है? हमें पूरा मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर समझना चाहिए। आज हमारी इकोनॉमी 232 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। भारत सरकार का बजट, भारत सरकार की जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट को किस तरह से आम परिवारों के लिए यूज किया जाए, वो एक सबसे बड़ी भावना है। इसमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से अगर आप देखिए, हमारे बजट की पोजीशन अगर देखें, तो आप अगर फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी बढ़ानी पड़ी, चाहे जो गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमारे ग्रामीण परिवारों को सबको जो अन्न और एक्स्ट्रा देना पड़ा, वो सब भी दिया, लेकिन कभी भी इसके पीछे ये भावना रही कि किस तरह से लोक हित हो, किस तरह से लोक परोपकारी हो, न कि कोई इसमें किसी के प्रेशर की बात नहीं है। ये सीधी बात है कि हम हमेशा गरीबों के हित के लिए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, पीपल फर्स्ट। हम सरकार है किसके लिए? सरकार बिल्कुल नागरिकों के लिए ही तो है। तो इन नागरिकों के लिए सर, आखिरी सवाल फिर जाने से पहले, बीजेपी शासित राज्य क्या कुछ और कर सकते हैं, राहत दे सकते हैं आगे आने वाले वक्त में? कोई ऐसी योजना आप लोग की है, प्लानिंग? मैं निवेदन करूंगा सबसे, सभी राज्य मिलकर जितना टैक्स कम कर सके जरूर कम करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।